हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक जनवरी में रिपोर्ट रिलीज किया था फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए। और फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो ट्रेड करते हैं उनके लिए ये रिपोर्ट है। और उसमें समझ जाता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन कैसा है, उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वो रिपोर्ट में उन्होंने पूरा डेटा FY19 से फाइनेंशियल ईयर 19 से फाइनेंशियल ईयर 2022 तक दिया हुआ है। तो वो आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान का एक्सचेंज। और मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो अभी ये देखिए, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर्स डीलिंग इन इक्विटी एफ एंड ओ सेगमेंट। तो यहाँ पे क्या बताया उन्होंने कि पहले तो ऑब्जेक्टिव क्या है स्टडी का कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर है और नेट प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है F&O में फिनेंशियल ईयर 19 एंड फिनेंशियल ईयर 22। तो उसका स्टडी है। तो कोविड के पहले और कोविड के बाद जो डिफरेंसेस आए फ्यूचर एंड ऑप्शन में वो देखेंगे। तो अगर टॉप ब्रोकर्स 10 ब्रोकर्स ले लिए तो पहले F&O सेगमेंट में 7.1 लाख सिर्फ ब्रो ये थे ट्रेडर्स थे। लेकिन अभी 45.2 लैक्स हो गए हैं FY22। अभी तो और बढ़ गए होंगे और 500% की बढ़ोतरी है। और उसमें से 88% एक्टिव ट्रेडर्स है। और उसमें से अगर आगे देखा जाए तो इंडिविजुअल ट्रेडर में 30 से 40 साल के जो ट्रेडर्स हैं वो 39% है। और 20 से 30% के जो ट्रेडर्स हैं उनका 11% थे FY19 में, वो 36% हो गए। तो यहाँ पे यंग जो ट्रेडर्स हैं वो उनका जो शेयर है वो ज्यादा माना गया। और यहाँ पे मेल ट्रेडर्स हैं वो 80% के ऊपर है। तो लॉस मेकर्स, अभी लॉस मेकिंग कितने, 89% इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैं जो लॉस मेकर्स है। मतलब उन्होंने बताया है कि 10 में से 9 जन इंडिविजुअल ट्रेडर लॉस मेकिंग करते हैं और उनका एवरेज लॉस कितना रहता है, 1.1 लाख। और 90% एक्टिव ट्रेडर्स का, मतलब ये 89% का होगा, 90% एक्टिव एक्टिव ट्रेडर्स का एवरेज लॉस कितना है, 1.25 लाख ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तो ये लॉसेस हैं। ये लॉसेस कैसे कैसे कम किया जाए ये देखना पड़ेगा। तो प्रॉफिट मेकर्स कितने हैं, 11% प्रॉफिट मेकर्स हैं। और 11% में से एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1.5 लाख है। और अगर उसमें से भी कम किया जाए और कम शेयर में देखा जाए तो 10% सिर्फ एक्टिव ट्रेडर्स है जिनका प्रॉफिट 1.9 लाख रुपीज है। तो ये ध्यान में रखिए कितना लॉसेस हो रहे हैं। लॉसेस ये अभी दिख रहे हैं 1.1 लाख, ये एवरेज है। या 1.25 लाख, ये एवरेज है 90% में से। मतलब किसी ने तो 1 करोड़ लॉस किया है और किसी ने 5,000 लॉस किया है, तो उसका एवरेज आउट होगा और वैसे निकलेगा। तो बहुत सारे लॉसेस हैं। और यहाँ पे देखो, टॉप 1% और टॉप 5% ही मिलाते हैं। 51% शेयर टॉप 1% का रहता है और 75% टॉप 5% एक्टिव प्रॉफिट मेकर्स रहते हैं। मतलब 95% लोग लॉसेस करते हैं। और 95 में से भी ऊपर वाले जो 4% है वो भी प्रॉफिट ज्यादा नहीं मिलाते, लेकिन टॉप 1% है वो प्रॉफिट ज्यादा मिलाते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज देखिए, इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शन में कैसे हैं। यहाँ पे 8 एंड 5 टाइम्स रिस्पेक्टिवली लास्ट ईयर्स में उनका ट्रेडिंग बढ़ा है। मतलब इंडेक्स ऑप्शन में 8 टाइम्स और स्टॉक ऑप्शन में 5 टाइम्स बढ़ा है। और उसमें से F&O में ऑप्शन ट्रेडिंग में 98% ट्रेडर्स इन ऑप्शन वाइल 11% इन फ्यूचर्स। और वैसे कंपेयर किया जाए FY19 को तो वहां पे 18% ऑप्शन में थे और 43% फ्यूचर्स में थे। तो यहाँ पे देखा जाए कि ऑप्शन में ज्यादा ट्रेडर्स बढ़ गए हैं क्योंकि ऑप्शन का जो प्रीमियम रहता है वो कम रहता है। ऑप्शन बाइंग हो जाती है और ऑप्शन बाइंग के बाद आपको पता है, अगर वो ऑप्शन
इन इन द मनी में नहीं आया तो वो ऑप्शन 0.05 हो जाता है और वो ऑप्शन एक्सपायर हो जाता है। तो बहुत जनों को इसमें लॉस मेकिंग होता है, तो सेबी ने ऐसे हर इसका लॉस मेकिंग, प्रॉफिट, कहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, स्टॉक फ्यूचर में कितना प्रॉफिट है, स्टॉक ऑप्शन में क्या लॉसेस हैं, कितने लॉसेस हैं। अभी यहाँ पे देखिए इंडेक्स ऑप्शन में 82% जो है वो लॉस कर रहे हैं, 77,000 का और 66,000 का। वैसे इंडेक्स फ्यूचर्स एंड स्टॉक फ्यूचर्स में 96,000 और 2.1 लाख का ऑप्शन कर रहे हैं। 20 साल के अंदर वाले जो हैं ट्रेडर्स, उनका 1% यहाँ पे है। और हाईएस्ट एवरेज प्रॉफिट और प्रॉफिट मेकर और हाईएस्ट एवरेज लॉस बाय लॉस मेकर सेगमेंट ऑल अदर एज ग्रुप के हैं। तो ऐसे उन्होंने बताया है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितना पड़ता है, प्रोडक्ट वाइज ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितना है, कितना देते हैं लोग, कितना ट्रांजैक्शन कॉस्ट में उनको लॉसेस होते हैं, क्योंकि अगर लॉस हो रहा है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो ब्रोकर चार्ज करेगा ही। तो ये पूरा डेटा कलेक्शन कैसे हुआ, उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, डेटा फील्ड्स क्या है, प्रोडक्ट कैटेगरी, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन, इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर, एज कितने हैं 20 to 60 एज में, जेंडर मेल फीमेल, सिटी Tier 1 Tier 2 Tier 3 ऐसे सिटीज है, सैंपल ब्रोकर्स कितने हैं 10 सैंपल ब्रोकर्स, क्लाइंट सेट, इंडिविजुअल क्लाइंट और पीरियड FY 18-19 और 21-22 सेगमेंट, इक्विटी एफ एंड ओ है, वेरिएबल्स प्रोडक्ट कैटेगरी है और उसमें जेंडर, सिटी, नेट प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐसे बताया गया है। तो यहाँ पे वो कंसीडर करके उन्होंने पूरा एक यहाँ पे कैसे डाटा ऑब्जर्वेशन किया है उन्हें देखिए। इंडिविजुअल ट्रेडर्स पार्टिसिपेशन इन इक्विटी एफ एंड ओ, ऑल इंडिविजुअल ट्रेडर्स कितने हैं 7 लाख है और यहाँ पे 45 लाख हो गए हैं और ये 100% है। उसमें से FY 19 में 85% लॉस मेकिंग थे, 15% प्रॉफिट मेकिंग। यहाँ पे 89% लॉस मेकिंग है, 11% प्रॉफिट मेकिंग। तो एक्टिव ट्रेडर्स कितने हैं 6 लाख है, मतलब 7 लाख में से 6 लाख एक्टिव ट्रेडर्स है, 87% आ जाता है उसका परसेंटेज। और 87% में से 87% लॉस मेकर्स है। मतलब क्या कि अगर 100 में से 87 लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं एफ एंड ओ में, तो 87 के 87% निकाला जाए तो उतने लॉस मेकिंग हो रहे हैं। मतलब वो ट्रेडर्स की जो ट्रेडर्स का ग्रुप है वो भी ज्यादा है। तो लॉस मेकिंग चार्ट देखिए, परसेंटेज ऑफ लॉस मेकिंग ऑल इंडिविजुअल्स 85%, 89%, 87%, 90%। नॉन एक्टिव है वो भी लॉस मेकिंग है, एक्टिव है, ट्रिम्ड है वो भी लॉस मेकिंग है। तो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या निकल रहा है कि लॉस मेकिंग ज्यादा है। और एवरेज P&L मतलब लॉस कितना है ट्रेडर्स का, ऑल ट्रेडर्स का 1,26,000, 1,44,000 और नॉन एक्टिव का 7,000 है। और मीडियन कितना है, अगर 21,000 मीडियन है, 30,000 और 1,000। और परसेंटाइल 20% निकाला जाए तो 96,000, 1,17,000, 4,000। तो यहाँ पे भी लॉस मेकिंग। तो सेबी ने ये क्यों निकाला है, सेबी आपको बताना चाहती है कि आपको अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में जानकारी अच्छी हो, आपके पास उसका नॉलेज हो तभी करें। किसी का देख के, कोई सोशल मीडिया का स्क्रीनशॉट देख के या कुछ करके आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आपको हमेशा आपके स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा, आपको उसमें आपके रूल्स डालने पड़ेंगे। रूल्स मतलब क्या कि आपका प्रॉफिट कितना होगा, कितने परसेंट प्रॉफिट होगा, लॉस कितना होगा, उसका रेशो कैसे रहेगा, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या रहेगा, आपका जो पोजिशनिंग साइज है वो कितना रहेगा। तो ये आपको पहले डिसाइड करना होगा एफ एंड ओ में जाने से पहले। क्योंकि कैसे है, अगर आपको पता नहीं है एफ एंड ओ में जाने से पहले कि आप कितने पोजीशन के रिस्क लेने वाले हों, अगर आपके पास 1 CR है आपके
ट्रेडिंग अकाउंट में, और वो आप ही एक ट्रेड में ही लगा देते हो 1 CR, तो आपके चांसेस, हाई चांसेस रहते हैं कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट वाइप आउट हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि वन आपके पास 1 करोड़ है, तो आप जो पोजीशन लेना चाहते हैं उसमें अगर आपने 10% ही पोजीशन ले ली, उस जो कैपिटल है मतलब 10 लाख की पोजीशन ले ली, और उसमें आपने बता दिया कि मुझे 5% अगर लॉस हो गया तो मैं इसमें से बाहर पड़ जाऊंगा, या 8% मुझे प्रॉफिट हो गया या 9% मुझे प्रॉफिट हो गया, तो मैं ये पोजीशन क्लोज करूंगा। तो ये रूल्स रहते हैं, ये मैंने बेसिक रूल बताए हैं, इसके एडवांस रूल भी रहते हैं। तो ये आपको ध्यान में लेना पड़ेगा, क्योंकि कैसे है 90, ये मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ITR भरते समय जब मुझे पता चलता है कि F&O में इनका लॉस है, और वो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, उनका अच्छा खासा दूसरा बिजनेस चालू रहता है, उसमें वो प्रॉफिट कमाते रहते हैं, और वो प्रॉफिट इसमें इन्वेस्ट करके या ट्रेडिंग करके वो लॉस मेकिंग कर रहे हैं, तो ये वेल्थ डिस्ट्रक्शन है। इसका इम्पैक्ट अभी नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको आगे हो सकता है। अगर आपको वो आपकी कैपेबिलिटी नहीं है तो वो मत कीजिए। ऐसे नहीं है कि आपका अगर लॉस हुआ है, आपका 10 लाख 20 लाख 40 लाख लॉस हुआ है, और आप फिर से बताओगे कि मैं इसी ट्रेडिंग में ट्रेडिंग करके ही प्रॉफिट, फिर से वो जो लॉस है वो लॉस फिर से मैं प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दूंगा। तो पहले आपको पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी, आपको उसमें एक्सपर्टीज होना पड़ेगा। तो ये सेबी का मैंने थोड़ा सा उसमें से समरी बताया, ब्रीफ बताया। आपको अगर ये पूरा चाहिए तो मैं आपको ये लिंक दे दूंगा, आप पढ़िए, उसमें समझ जाएगा कि F&O कितना वेल्थ डिस्ट्रक्शन प्रोडक्ट है। वो उसमें लिवरेज आउट बहुत रहता है, और लिवरेज के कारण बहुत जन लॉसेस में चले जाते हैं, और वहां पे उनका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। मैं आपको डरा नहीं रहा, ये फैक्ट है, ये सेबी ने रिपोर्ट निकाला है जनवरी में। तो आप एक बार पढ़ लीजिए, और अगर F&O आप कर रहे हो, आप प्रॉफिट मिला रहे हो, तो ऑल द बेस्ट, आप आगे ही ऐसे प्रॉफिट मिलाते रहो, बड़े प्रॉफिट मिलाते रहो। अगर आप लॉस कर रहे हो तो लॉस क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, आप क्या गलती कर रहे हो, बार बार क्या गलती हो रही है, वो आपको देखना पड़ेगा, और उस पे आपको काम करना पड़ेगा, और वो गलती फिर से ना हो। क्योंकि कैसे है, फ्यूचर ऑप्शन या इक्विटी जो भी है वो ह्यूमन इमोशन पे चलता है। जितना आपका इमोशन कंट्रोल है, जितना आप रूल फॉलो करोगे, उतना आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, आपको कैसे लगा मुझे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।